हेलो फ्रेंड्स, नॉर वाचिंग स्टीवक चैनल। आज के वीडियो में बात करने वाले 21 मई 2020 के करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? तो किसने रखा है? थाईलैंड ने रखा है। इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं हम। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड ने रखा है। इस चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड ने 16 साल पहले रखा था। यह चक्रवात 1999 के उड़ीसा के चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल चक्रवात था। तो चक्रवात कुछ इस तरीके का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को। और यह लोगो जो है ये WHO का लोगो है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट हम जान लेते हैं। यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह 22 मई को जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी के उत्तराधिकारी का पदभार संभालेंगे। WHO के कार्यकारी बोर्ड में वर्तमान में कुल 34 सदस्य हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है? तो कंपनी कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। बात करते हैं इसके बारे में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए स्विस फर्म ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। वहीं बात करें 5000 हेक्टेयर में फैले इस पूरे प्रोजेक्ट पर 29,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तीसरा हवाई अड्डा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की इटालियन विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? तो वह किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगर वहीं बात करें, पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने वन सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को एक पत्र के माध्यम से अवगत किया कि क्यों इटालियन जल विद्युत परियोजना को रद्द किया जाना चाहिए। इटालियन जल विद्युत परियोजना की मंजूरी देते समय वन संरक्षण और संबंधित कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी की गई। यह परियोजना हिमालय के सबसे समृद्ध जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है तथा यह पुरापाषाणकालीन इंडो चाइनीज और इंडो मलयन जैव भौगोलिक क्षेत्रों के संधि स्थल पर स्थित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC नो योर कस्टमर स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? तो पहला बैंक कौन सा है? कोटक महिंद्रा बैंक है। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ग्राहकों के KYC के लिए अपनी तरह का एक नया प्रयोग कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग KYC सिस्टम के तहत कोटक महिंद्रा बैंक में कोटक 811 सेविंग अकाउंट्स खोलने के लिए ग्राहकों को आधार और पैन कार्ड देना होगा। बैंक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यह सुविधा केवल सेविंग्स अकाउंट्स के लिए पायलट से बेसिस पर हो सकेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2020 में नो योर कस्टमर मानदंडों में संशोधन करते हुए ग्राहकों को ऑन बोर्ड करने के लिए वीडियो आधारित KYC विकल्प पेश किया। कोटक खाता खोलने की प्रक्रिया में वीडियो KYC प्रक्रिया को जोड़ने वाला पहला बैंक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो कितने को किया गया है? 35 को किया गया है। वहीं बात करें, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय उभयचरों की एक अद्यतन सूची पोस्ट की है जिसमें 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त उभयचरों में केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाले मेंढकों की कुछ प्रजाति और उत्तर पूर्व की कुछ पहाड़ियां शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड जारी किया है? तो फंड जारी किया 20,500 करोड़ का। अगर वही बात करें, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मींस नाबार्ड ने 20,500 करोड़ रुपए जारी किए। यह फंड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए फ्रंट लोडिंग संसाधनों के रूप में कार्य करेगा। खरीफ संचालन में किसानों की मदद करने और उनके प्री मानसून तैयारियों के लिए यह धनराशि जारी की गई है। आवंटित राशि के रूप में 15,200 करोड़ रुपए सहकारी बैंकों के माध्यम से और 5300 करोड़ रुपए RRB के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का सहयोग किया है? तो देश कौन सा है? भारत ने किया है। वहीं बात करें, फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भारत के इस सहयोग की सराहना की।
विशेषकर तब जब दुनिया महामारी के संकट से जूझ रही है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र रिलीफ फंड वर्क एजेंसी UNRWA को $2 मिलियन की सहायता मुहैया कराई है। फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी को यह योगदान भारत सरकार ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं निर्माण एजेंसी को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 मई को। वहीं बात करें मधुमक्खियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उन्हें खतरों से बचाने के लिए हर साल 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। यह खास दिवस आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीकी का नेतृत्व करने वाले एंटोन जनसा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मधुमक्खियां सबसे बड़ी परागकण होती हैं। वे वर्तमान में निवेश के नुकसान, परजीवी बीमारियों और कृषि कीटनाशकों के कारण खतरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। चप्पल प्रदान करके प्रवासी श्रमिकों की सहायता की जा रही है। भारत सरकार प्रवासी श्रमिकों को उनके घर कस्बों में लौटाने में मदद करने के लिए कई उपाय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जो बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।